तत्व प्रज्ञापन में हमारा ज्ञान अंतराधिकार पूरा हुआ। अब इसमें सुख अंतराधिकार प्रारंभ हो रहा है। इसके पहले हमने 20 गाथाओं तक देखा था शुद्धोपयोग अधिकार, 13 से 20 गाथाओं तक था शुद्धोपयोग अधिकार, फिर 21 से 52 नंबर की गाथा तक ये अपना ज्ञान अधिकार पूरा हुआ। ज्ञान अधिकार में ये बताया कि जो पूर्ण ज्ञान है, माने जो केवल ज्ञान है, उसकी कैसी सामर्थ्य है, कैसा उसका महात्म्य है, कैसा उसका स्वरूप है, वो कैसे जानता है। तो जो ये केवल ज्ञान है ये अतीन्द्रिय ज्ञान है, ये इंद्रियों से नहीं जानता, ये क्रम क्रम से नहीं जानता, ये युगपत जानता है। जो वर्तमान में अभी है मात्र उतने को ही नहीं जानता, जो भूतकाल में था अभी वर्तमान में नहीं है उसको भी जानता है, जो आगामी भविष्य में होगा उसको भी कैसे जानता है, वर्तमानवत जानता है। मूर्तिक को भी जानता है और अमूर्तिक को भी जानता है। चलिए देखिए गाथा नंबर 53। गाथा नंबर 53 उत्थानिका देखिए इसकी। अथ ज्ञानाद भिन्नस्य सौख्यस्य स्वरूपम प्रपंचयन ज्ञान सौख्ययो हेयोपादेयत्वम चिंत्यति। माने ज्ञान से जो अभिन्न है ऐसे सुख का स्वरूप, माने जहाँ ज्ञान होता है वहाँ नियम से सुख होता ही होता है, और जहाँ अज्ञान होता है वहाँ नियम से दुख होता है। देखो जो गाथा है ना, गाथा नंबर 53, नीचे देखिए आपके ग्रंथ में, पता नहीं मूल ग्रंथ में देखो, गाथा 53 है ना, जो अन्वयार्थ है, अन्वयार्थ से पहले अब ज्ञान से अभिन्न सुख का स्वरूप विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए ज्ञान और सुख की हे उपादेयता का, माने कौन सा ज्ञान और कौन सा सुख हे है, और कौन सा ज्ञान और कौन सा सुख उपादेय है। हे माने होता है छोड़ने योग्य और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। तो क्या ऐसा भी कोई ज्ञान है कि जो हे है, जो त्यागने योग्य है? वो अलग अलग ग्रंथ है ना। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है कि जो ग्रहण करने लायक है, और ऐसा कौन सा ज्ञान है जो छोड़ने लायक है? ऐसा कौन सा सुख है जो ग्रहण करने लायक है, और ऐसा कौन सा सुख है जो छोड़ने लायक है? बताइए। वेरी गुड। इंद्रिय सुख हे है और अतीन्द्रिय सुख उपादेय है। अच्छा, खाली सुख ही नहीं, जो इंद्रिय ज्ञान है वो भी हे है, क्योंकि तुच्छ है, आकुलता का जनक है। आप बताओ इंद्रिय ज्ञान से कहाँ चख पाते हो आप कुछ? कहाँ आप सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त? आकुलित होता है, जीव झपट्टे मारता है, समझ में? जैसे जो खाने की जिसको ज़्यादा क्या कहते हैं लंपटता हो, जब वो खा रहा उसे देखो आप, ऐसा आकुलित हो रहा होता है खाने में, पसीने टपक रहे होते हैं, आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, पसीना बह रहा होता है, और फिर ये ले लो, ये ले लो, ये खा लो, वो खा लो। क्यों आकुलित क्यों हो रहा है? देखो ये तो आनंद का प्रतीक नहीं है। आंखों से भी पानी बह रहा है, नाक से भी पानी बह रहा है, चेहरे से भी पसीना बह रहा है, और आकुलित हो रहा है। क्यों? कि अभी वो मिर्ची चखता है तो पापड़ का स्वाद नहीं आता, फिर पापड़ चखता है तो मिर्ची का स्वाद छूट जाता है, फिर वो रसगुल्ला चखता है तो उसका स्वाद, यानी सारे स्वादों को एक साथ जानना चाहता है लेकिन जान नहीं पाता, इसीलिए आकुलित होता है। समझ में आया? तो ऐसी जो इंद्रिय ज्ञान है जिसको हम सुख कह रहे हैं, ये तो हम भ्रम से सुख मानते हैं, वास्तव में तो वो ज्ञान है। जाना ही तो ना हमने, माने जैसे मैंने स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ये गर्म है ऐसा जाना, रसना इंद्रिय से ये मीठा है
या खट्टा है ऐसा जाना। देखो जब हमने जीभ पे रखा गुलाब जामुन, तो जब हमने ये जाना है गरम है, तो कौन सी इंद्रिय से जाना? जीभ पे रख के। हाँ, आप कहोगे रखा तो जीभ पे है, तो रसना इंद्रिय से जाना। रसना नहीं, स्पर्शन इंद्रिय यहाँ भी है। स्पर्शन इंद्रिय तो अखंड है, समझ में आया। लेकिन जो छूने संबंधी ज्ञान हुआ उसमें स्पर्शन, यहाँ की स्पर्शन इंद्रिय निमित्त हुई, जिव्या की। और जब चखा के तो मीठा है, ये तो कड़वा है, ये खट्टा है, उसमें रसना इंद्रिय निमित्त हुई। आप ये बताओ, ये गर्म है, ये मीठा है, ऐसा आपने यहाँ जीभ से क्या किया? खाया कि जाना? आत्मा है ना हम तो आत्मा ने वो जाना है कि खाया है? लेकिन लगता क्या है कि खाया है। इसी को हम समझते हैं भोग किया है। भोग नहीं किया, जाना है। लेकिन अज्ञानता में क्या लगता है? भोग। और जब लगता है भोग किया, तो क्या जैसे स्वप्न में ये कुछ नहीं खाता, लेकिन जैसे सच में खाया हो ऐसा सुख का सा आभास मानता है? ऐसे ही हम कह रहे हैं जागृत दशा में भी जो इसने रसगुल्ला मुंह में रखा और खाया, वो इसने नहीं खाया, लेकिन अपने उस मिथ्या मान्यता से ये संतुष्ट होता है। बस ये जो संतुष्ट हुआ ना, उससे इसकी आकुलता थोड़े क्षण भर के लिए कम होती है, तो उसमें इसे सुख का सा आभास आता है। तो सुख का आभास रसगुल्ले में से नहीं आया, रसगुल्ले के ज्ञान में से भी नहीं आया। कहाँ से आया? कि जो अपने को उसको खाने की इच्छा थी, वो कुछ क्षण के लिए कम हो गई या मंद हो गई, तो वो इच्छा से दुखी हो रहा था। अब वो इच्छा समाप्त हो गई तो उससे सुखी हुआ। लेकिन मानता क्या है? कि गुलाब जामुन मिल गया इसलिए सुखी हुआ। इसी का नाम मिथ्यात्व है। क्योंकि तीव्र मिथ्यात्व के कारण इसको वस्तु का सच्चा स्वरूप समझ में नहीं आता। जो कारण विपरीतता है ना, सुख का कारण वो गुलाब जामुन नहीं है, गुलाब जामुन का सेवन भी नहीं है। सुख का कारण क्या है? आकुलता का मिटना। तो जब जब आपकी आकुलता मिटती है तब तब आपको सुख होता है। लेकिन वो आकुलता लगाई किसने? मैंने खुद ने लगाई। जैसे आप कोई व्यक्ति ऐसी, जैसे आपने देखा होगा पुराने लोग ना नस्वार लगाते थे। जानते हो नस्वार क्या होती है? आप नहीं जानते? जो पुराने गांव के लोग होते थे ना, बुढ़े लाला सेठ लोग, अमीर लोगों का शौक होगा शायद, गरीब लोगों के पास नहीं रखते, तो सेठ जी एक निकालते थे डिबिया और ऐसे ऐसे सूंघते थे, और सूंघने के बाद छींकते थे। तो उन्हें छींकने में बड़ा आनंद आता था, एक रिलीफ मिलता था। ठीक है, क्योंकि छींकने में आनंद महसूस हो रहा है, लेकिन पहले वो खुजली लगाते हैं और फिर छींकते हैं और फिर आनंद मानते हैं। तो छींकने में आनंद क्यों हुआ? क्योंकि उसको सूंघने पर कुछ होता होगा नाक में, जैसे कोई आपकी नाक में तिनका डाले या कोई खुजली सी करे, तो वो छींक आने पर एकदम रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे खुजली लगी, हमने खुजाया, तो खुजाने में आनंद आता है ना, बड़ा मज़ा आता है। लोग कंघे से खुजाते हैं, और तो हाथ भी आने लगे नकली के, वो हाथ से लेकर खुजाते हैं। पहले लोग गाँवों में खुजाते थे ठीकरों से। तो आचार्यों ने उदाहरण दिया कि जिसको खाज का रोग है, तो वो जो टूटे हुए ठीकरे होते थे ना, मटकट फूट गया, वो रख लिया, उससे रगड़ लिया, तो बड़ा आनंद मानता था। तो आनंद खुजाने से नहीं आया। मुझको क्या लग रहा है कि खुजाने से आनंद आ रहा है। खुजाने से आनंद नहीं आ रहा, वो खारिश से परेशान था, वो परेशानी थोड़ी कम हुई, लेकिन ये समझने क्या लगा कि खुजाने से आनंद आ रहा है। अच्छा, जिसके खाज ही ना लगे उस बेचारे को तो आनंद ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो खुजाएगा ही नहीं। तो वो क्या करे कि पहले कोई ऐसा केमिकल लगाए, कोई ऐसी दवाई लगाए जिससे खुजली लगे, और फिर खुजाए। ये हालत हमारी और आपकी भी है। कैसे है कि खाने में आनंद है और भूख लगती नहीं, तो फिर आनंद कैसे लें खाने का? या पेट फुल हो गया। तो डॉक्टर साहब उदाहरण देते हैं, उनके खुद के एक दोस्त थे, उन्हें गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था।
तो वो गोलगप्पे लगवाए, पहले 5 गोलगप्पे खाए, अब पेट तो हो गया फुल, अब हाथ डाल के निकालें और फिर लगवाएं 1 प्लेट और फिर खाएं और फिर निकालें फिर खाएं। क्यों? जब तक निकलेगा नहीं तो फिर खाने का मजा कैसे लेंगे, क्योंकि खा के हो गया फुल पेट। ये 10 लक्षण धर्म में डॉक्टर साहब के प्रवचन सुने, संयम पे या किस पे, तो उसमें उन्होंने बताया कि मेरे खुद के मित्र थे, और देखो ये जीव कहाँ सुख की कल्पना कर रहा है। तो क्या सुख किसका नाम है कि खुजाने का? अगर जिसने खुजाने को सुख माना या खाज ना लगे उसका नाम सुख है। तो ऐसे ही जीव पहले इच्छा लगाता है, फिर उस इच्छा की पूर्ति में सुख मानता है। जैसे जो स्मैक पीने वाला है, वो कहते भैया स्मैक मिल जाए, चरस मिल जाए, गांजा मिल जाए, हैं तो आनंद आ जाएगा, जिंदगी माने सुखी हो जाएगी। हाँ करता है। तो पहले देखो, पहले वो इतना परेशान होता है, उस बेचैनी को उसको सहा नहीं जाता, ठीक है ना, तब वो उसका नशा करता है। आप ही सोचो किसी व्यक्ति को ऐसी परेशानी ना हो तो वो कितना सुखी होगा, लेकिन वो सुख इसको समझ में नहीं आता। ऐसे ही हमें और आपको लगता है कि इंद्रियों के भोगों के बिना भी सुख हो सकता है, कि जो इंद्रियों की खुजली है, इनकी खाज मिटाने के लिए हम विषयों में छलांग लगाते हैं और उसमें आनंद मानते हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि जिसको इंद्रियों की खाज ही ना सताए वो क्यों खुजाए। पंडित जी ने, सदासुख दास जी ने श्रावकाचार्य जी की टीका में लिखा, जिसके कर्णशूल ना हो तो वो बकरे का मूत्र क्यों डाले, क्योंकि अंदर सारा सिस्टम एक है। जो दवाई कान में डालते हो ना, मुंह में आती है कि नहीं, आँख में ड्रॉप्स डालते हैं, मुंह में आती है कि नहीं, तो अंदर सब सिस्टम एक है, लेकिन फिर भी डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? क्योंकि उसके कानों में शूल हैं। समझ में आया? तो ये जो विषयों में लग रहा है ना, तो इस बात का प्रतीक है कि इसको बहुत दुख है। तो दुख मिटाने के लिए, मैंने अगर कोई व्यक्ति खुजा रहा है तो हमें पता लगता है ना इसको खाज रोग है, उससे परेशान है, उसको दूर करने के लिए खुजा रहा है। तो हम क्या समझते हैं कि ये जो देव हैं इनके बड़े मज़े हैं, कि इतने भोग हैं, ये तो सुखी हैं, कि सुखी नहीं हैं, माने वो भी खुजा रहे हैं, इसका मतलब वो भी खाज रोग से पीड़ित हैं, वो भी इंद्रिय के विषयों के रोग से ग्रसित हैं। तो ये सारा प्रकरण इसमें इस अधिकार में आना है, सुखाधिकार में, कि हम जिसको सुख मान रहे हैं वो सुख है कहाँ, लेकिन मिथ्यात्व के कारण ये जीव को लगता है कि ये सुख है। तो लड्डू खा के सुख नहीं आया, लड्डू खाने की जो इच्छा थी वो इच्छा मिट गई, इसलिए सुख का सा आभास होता है। लेकिन वो मिट गई, अब नमकीन की इच्छा जग गई, तो फिर दुखी हो गया। तो फिर नमकीन खाता है, सोचता है अब सुखी हो जाऊंगा। अब इसने खा लिया, उठा के पैकेट रख दिया, फिर 2 मिनट में फिर इसे खाज लगती है, फिर वो पैकेट निकाल लेता है बैग में से और फिर खाता है, फिर रख देता है। तो इसको क्या लगता है कि इसमें से मज़ा आ रहा है। मज़ा इसमें से नहीं आ रहा, इसको खाने पर इसको जो अंदर में संतुष्टि आ रही है कि हाँ अब मैंने खा लिया, बस उसका सुकून है। और मानता क्या है कि इस पदार्थ का सुकून है। बच्चे को इच्छा जगी कि मुझे खिलौना चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए। अब वो बहुत दुखी हो गया, आपने उसे खिलौना दिला दिया, तो आपको भी और उसको भी क्या लगता है कि देखो बच्चा खिलौना मिलने से सुखी हो गया, जबकि खिलौना मिलने से सुखी नहीं हुआ। वो जो इच्छा से दुखी था, अब उसकी कुछ देर के लिए वो इच्छा शांत हो गई, तो उसे सुख का सा आभास होता है। लेकिन अगर ये इच्छा तत्व ज्ञान पूर्वक शांत होगी तभी मिट सकती, नहीं तो विषय पलटेगा। अब वो बच्चा क्या सोचेगा, ये खिलौना मैंने गलत ले लिया, मेरे को तो वो अच्छे वाला खिलौना लेना था, ये गंदा खिलौना है, तो फिर वो दुखी रहेगा। तो इस तरह जैसे बच्चे को कितने ही खिलौने दिला लो, लेकिन बच्चा फिर भी सुखी नहीं होता, साक्षात दिखाई देता है। उसी प्रकार हम और आप भी कितनी ही हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लें, और करते आ रहे हैं, क्योंकि इतना तो पुण्य का उदय है कि जब जैसी इच्छा होती है वो मिल जाता है, समाधान खोज लेते हैं, ठीक है ना। जो खाने की इच्छा हुई वो बना लिया, जो पीने की इच्छा हुई वो पी लिया, जहाँ जाने की इच्छा हुई वहाँ चले गए, सोने की इच्छा हुई सो गए, हैं। कितना तो पुण्य का उदय है। लेकिन आप बताओ सुखी हो गए क्या
कि हम बताते हैं सुखी हो गए कि नहीं हो गए। अगर सुखी हो गए होते तो फिर कोई दूसरी डिमांड नहीं करते, लेकिन अगर डिमांड आ रही है इसका मतलब अभी भी वैसे के वैसे ही दुखी हो। तो इतना खाया लेकिन फिर भी ये घड़ा ऐसा है कि खाली का खाली है। ये इच्छा रूपी गर्त में, इस गड्ढे में तीनों लोक की संपदा भी डाल दी जाए तो वो भी उस गड्ढे में एक राई के दाने के समान है। ये जीव का इच्छा रूपी गर्त इतना विशाल है। अच्छा, अब लोक तो है एक और जीव हैं अनंतानंत। अब बताओ किस किस के हिस्से में क्या क्या है। हर आदमी चाहता है कि दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन आदमी कितने हैं? और आदमी को त्रियंच भी चाहता है, देव भी चाहता है, सब चाहते हैं, और है ना। तो कहाँ किसके क्या आएगा किसके पल्ले में? और जिसने ये सब त्याग दिया, ठीक है ना, वो शांत बैठ गए। ये इस बात का सूचक है कि अब इनको दुख नहीं है। दुख हो तो एक खटपट करे ना, माने जिसके कान में दर्द हो वही तो उसमें बकरे का मूत्र डाले। अब बकरे का मूत्र नहीं डाल रहा है इसका मतलब इसको दर्द, और डाल रहा है तो इसका मतलब इसको दर्द है। तो जो विषयों को जुटा रहा है, इंद्रियों के विषयों में लग रहा है, इसका मतलब वो दुखी है। और जिसने इंद्रिय विषयों का त्याग कर दिया, इसका मतलब अब वो सुखी है। समझ में आया? चलिए देखते हैं। स्पर्शन इंद्रिय अखंड है, इसीलिए जो ब्रह्मचर्य कहते हैं ना, उसमें मुख्यतः से स्पर्शन इंद्रिय की बात है। क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय के विषय को जीतने पर, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय अखंड है पूरे सारे में, और सारी देखो जहाँ आपकी आँख है यहाँ भी स्पर्शन इंद्रिय है। आप डालो गर्म पानी, ठंडा पानी, पता चलेगा। कान में भी पता चलेगा, जिह्वा पे भी, नासिका पे भी, है ना। तो स्पर्शन इंद्रिय अखंड है। तो इस एक अखंड इंद्रिय को जिसने जीत लिया वो सभी इंद्रियों को जीत लेता है। और फिर दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि किसी के चक्षु इंद्रिय ना हो, कर्ण इंद्रिय ना हो, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय सबके है। इसलिए मुख्यपने स्पर्शन इंद्रिय को जीतने की मुख्यता से ब्रह्मचर्य का कथन होता है। देखिए, तो कौन सा ज्ञान और सुख है, यानी इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख है। सुख नाम है नहीं सुख, सुखाभास है। समझ में आया? जैसे वही लाला जी जो निकालते हैं और फिर 5 गोलगप्पे खाते हैं, तो उन्हें उसमें सुख की कल्पना चल रही है, सुख है नहीं। समझ में आया? तो अब ये विचार करते हैं कि कौन सा सुख और कौन सा ज्ञान उपादेय है, ग्राह्य है, ग्रहण करने लायक है। देखिएगा था, अत्थि अमुत्तम मुत्तम अदिंदियम इंदियम च अत्थेषु नाणम च तहा सोखम जम तेषु परम च तम ज्ञेयम। देखिए, अत्थि माने होता है पदार्थ, अर्थ। अत्थ माने होता है अर्थ, अर्थ का मतलब है पदार्थ। ठीक है, तो अत्थि माने पदार्थ। कैसा है पदार्थ? अमुत्तम। अमुत्तम माने अमूर्त। अमूर्त क्या होता है? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण न पाए जाएं, वो है अमूर्तिक। और मूर्त जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएं। 2 ही प्रकार के पदार्थ हैं, या तो मूर्तिक होंगे और उसके अलावा बाकी सब अमूर्तिक। जीव क्या है? मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? अमूर्तिक है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल अमूर्तिक है। सिर्फ एक पुद्गल मूर्तिक है। अदिंदियम, अदिंदियम का मतलब क्या होता है? अतीन्द्रिय। ठीक है। इंदियम, इंदियम माने इंद्रिय।
च माने और, अथेसु माने पदार्थों का, नाणम, नाणम माने ज्ञानम यानी ज्ञान। तो पदार्थ और पदार्थों का ज्ञान। तो कैसे पदार्थों का ज्ञान? के अमूर्तिक का, मूर्तिक का, इंद्रिय अतीन्द्रिय का और इंद्रिय। चतहा सुखम, उसी प्रकार सुख भी। देखो क्या कहते हैं कि पदार्थ संबंधी ज्ञान कैसा कैसा होता है? अमूर्तिक, मूर्तिक, अतीन्द्रिय और इंद्रिय ज्ञान। और उसी प्रकार तहा सुख, उसी प्रकार अमूर्त, मूर्त, अतीन्द्रिय या इंद्रिय सुख होता है। तेसु, और उनमें परम, परम माने होता है उत्कृष्ट, ठीक है, उनमें जो उत्कृष्ट है, च तम नेयम, उसको जानो, नेयम माने जानो। तो जानो किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि वो उपादेय है, इसलिए उसको जानो। उनमें जो उत्कृष्ट है उसको जानो, यानी अब हम उसका विचार करेंगे, इनमें कौन सा उत्कृष्ट है, मूर्तिक में, अमूर्तिक में, इंद्रिय में, अतीन्द्रिय में। चलिए गाथा पढ़ते हैं। अत्थि अमुत्तम उत्तम, अदिन्द्रियम इंद्रियम च अर्थेषु, नाणम च तहा सौखम, जमते सुपरम च तम, जमते सुपरम च तम नेयम, च तम नेयम। अर्थोनु ज्ञान अमूर्त मूर्त अतीन्द्रिय ने इंद्रिय छे, छे सुखपण ए बुंजत्या परधान जेते ग्राह्य छे। डॉक्टर साहब का मूर्त और अमूर्त इंद्रिय और अतीन्द्रिय ज्ञान सुख, इनमें अमूर्त अतीन्द्रिय ही ज्ञान सुख उपादेय है। डॉक्टर साहब ने और खुलासा कर दिया इसमें। वहाँ तो गाथा में तो सिर्फ ये कहा उनमें से जो उत्कृष्ट है उसको जानो, ठीक है। और डॉक्टर साहब ने खुलासा ही कर दिया अपने अनुवाद में कि उनमें से जो अमूर्त है और अतीन्द्रिय है वो ज्ञान और सुख उपादेय है। समझ में है? तो यानी डॉक्टर साहब का जो अनुवाद है ना, वो भावानुवाद कहेंगे हम उसको। पद्यानुवाद तो होता है कि सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ वही की वही हो, लेकिन उन्होंने उसके उस अनुवाद में उसके भाव को खोल दिया पूरा, है ना, इसलिए सरल हो गया। चलिए देखिए मूल ग्रंथ में अन्वयार्थ। पदार्थ संबंधी ज्ञान अमूर्त या मूर्त, अतीन्द्रिय या इंद्रिय होता है और इसी प्रकार सुख होता है। उनमें जो प्रधान, प्रधान माने उत्कृष्ट है, तत्ज्ञेय वो जानो। क्या जानो? माने उसको उसका विचार करो, इशारा है, यानी उसको उपादेय रूप मानो, जानना। टीका, यहाँ ज्ञान और सुख दो प्रकार का है। एक ज्ञान तथा सुख मूर्त और इंद्रियज है, यानी इंद्रियों से जनित। अच्छा देखो, इंद्रियां मूर्त को जानती हैं कि अमूर्त को जानती हैं? समझ में है? देखो आप छूकर, चखकर, सूंघकर, सुनकर, देखकर आपको सिर्फ रूपी पदार्थ का ज्ञान होता है। ये जो इंद्रियां हैं ये सिर्फ पुद्गल को ही जानने में निमित्त है इंद्रियां। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक ज्ञान तथा सुख मूर्त और इंद्रियज हैं। इंद्रियज माने इंद्रियों से जनित, ज माने जन्मने वाला, वो ज्ञान जो इंद्रियों से उत्पन्न हो। ये उपचार से कह रहे हैं इंद्रियां उसमें निमित्त मात्र हैं। और दूसरा ज्ञान तथा सुख
अमूर्त और अतीन्द्रिय है। अमूर्त और अतीन्द्रिय है। उनमें जो अमूर्त और अतीन्द्रिय है वह प्रधान होने से उपादेय रूप जानना। अभी इस पर पूरी चर्चा चलेगी, क्यों। आगे देखिए, वहाँ पहला ज्ञान तथा सुख, पहला कौन सा, मूर्त और इंद्रियज। पहला ज्ञान तथा सुख मूर्त रूप ऐसी छायोपशमिक उपयोग शक्तियों से उस प्रकार की इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होता हुआ। क्योंकि देखो, जो ये मूर्त रूप ज्ञान और सुख है वो इंद्रियों से उत्पन्न होता है। अब इंद्रियां दो तरह की होती हैं, एक तो ये द्रव्य इंद्रियां, तो ये अकेली द्रव्य इंद्रिय तो जानती नहीं है। इनको जानने वाला कौन है? आँख से कौन जान रहा है? ज्ञान जान रहा है, मैं ही जान रहा हूँ। लेकिन इंद्रियों से जो जानने वाला ज्ञान है उसको कहते हैं छायोपशमिक ज्ञान। ठीक है, वो भाव इंद्रिय है। क्या है? यानी इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तने वाला ज्ञान, उसको कहते हैं भाव इंद्रिय। और ये जो जड़ इंद्रियां हैं ये हैं द्रव्य इंद्रिय। क्या है? ये तो पुद्गल की हैं। ये द्रव्य इंद्रियां तो मुर्दे में भी हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसमें भावेंद्रिय नहीं है। क्यों? भावेंद्रिय होती थी आत्मा की, तो आत्मा तो चला गया उसमें से। तो इसको इंद्रिय नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि है तो ज्ञान आत्मा का, लेकिन इन इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्त रहा है, इसलिए उस ज्ञान को क्या कहते हैं? इंद्रिय ज्ञान। यद्यपि इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियां तो जड़ है। जड़ से चेतन का सर्जन कैसे होगा? जड़ में से चेतन ज्ञान की उत्पत्ति तो हो नहीं सकती, लेकिन ये उसमें निमित्त पड़ती थी। खिड़कियां हैं, जैसे कोई एक राजकुमारी अपने महल के झरोके से देख रही है। झरोके के 5 दरवाजे हैं और उनमें से झांक रही है, तो देखने में निमित्त वो खिड़की है, लेकिन खिड़की से ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान तो वो राजकुमारी को अपने ज्ञान से हो रहा है। जान तो राजकुमारी रही है, ऐसे जान तो ज्ञान रहा है, लेकिन वही ज्ञान जब इंद्रियों के माध्यम से जाने तो वो कहलाता है इंद्रिय ज्ञान। और वही खिड़कियां बंद करके, है ना, और वो भीतर में अपने आप से, जैसे वो जादूगर का गोला होता था ना, उस गोले में देख के जान लेता था कि अब ये देखो सेना आ गई है, दुश्मन ने यहाँ हमला कर दिया है। तो ऐसे ही वो अतीन्द्रिय ज्ञान से, माने इंद्रियों का प्रयोग किए बिना साक्षात प्रत्यक्ष अपने चैतन्य दर्पण से देखे प्रत्यक्ष, तो वो ज्ञान कहलाता है अतीन्द्रिय ज्ञान। जो सर्वज्ञ भगवान हैं, केवली भगवान है, ये बताओ उनके इंद्रियां हैं कि नहीं हैं? क्यों? देखा नहीं आपने? आँख भी है, नाक भी है। सही जवाब दो, बिल्कुल। तो इसका मतलब द्रव्य इंद्रिय भले हो, लेकिन भाव इंद्रिय नहीं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के माध्यम से जान नहीं रहे। केवल ज्ञान हो गया ना, छयोपशम ज्ञान है ही नहीं। वो तो अधूरा ज्ञान था जो इसके माध्यम से जानता था। अब उन्हें संपूर्ण ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हुआ है, तो वो इन सब इंद्रियों के आश्रय के बिना स्वयं से सब कुछ उनके ज्ञान में जानने में आता है, मन से भी नहीं। अपने यहाँ तो चलो हमने आँख भी बंद कर ली, फिर भी हम मन से बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ तो मन भी नहीं है, डायरेक्ट आत्मा से जानते हैं। और यहाँ भी मन नहीं जानता, जानता तो आत्मा ही है, लेकिन वहाँ वो जो 8 पंखुड़ी के आकार का एक हृदय कमल में मन है, मनोवर्गणाओं से निर्मित है, वो पौद्गलिक है, लेकिन उसका परिणमन सूक्ष्म है। तो वो माइक्रोस्कोप से भी, किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो इंद्रिय गम्य नहीं है। ठीक है पौद्गलिक, है रूपी, लेकिन अपने इंद्रियों का विषय नहीं है। तो वो मन तो निमित्त मात्र है। जैसे अपने को देखने संबंधी ज्ञान इससे हो रहा है, ये तो प्योर पुद्गल है। अभी इसमें से जीव चला जाएगा तो ये तो पूरा ऐसा कैसे ही दूसरे को लग भी जाती हैं, लेकिन इससे ज्ञान नहीं हो रहा। जानने वाली शक्ति मेरे पास है, हाँ, लेकिन वो शक्ति की अभी पराधीनता है कि ये सब ठीक हो इंस्ट्रूमेंट, तो ही मैं जान पाता हूँ, नहीं तो नहीं। जैसे चश्मा लगाया तो चश्मे से दिखाई देता है कि आंखों से दिखाई देता है? तो चश्मा हटा दो, फिर पढ़ के दिखाओ कि नहीं,
हमारी नज़र की ऐसी योग्यता है कि ऐसा चश्मा लगे, ये नहीं कोई भी चश्मा, वो भी उसके अनुकूल, तब वो जानती है, नहीं तो नहीं जानती। लेकिन चश्मा नहीं जानता। अगर चश्मा जानता हो तो इस टेबल को चश्मा पहना हो तो इसको भी ऐसा दिखना चाहिए, इसमें भी देखने की शक्ति आ जाए। वो जो अंधा व्यक्ति था उसने भी चश्मा बनवाया बढ़िया से बढ़िया, महंगा से महंगा, तो उसको भी दिखना चाहिए। ऐसे ही आप अंदर में लगाना। इंद्रियां चश्मे के स्थान पर है और ज्ञान इंद्रियों के स्थान पर रखना, उदाहरण से सिद्धांत में। तो उसी प्रकार जानता तो ज्ञान है, ये इंद्रियां तो मात्र निमित्त हैं चश्मे की तरह। ठीक है। वहां पहला ज्ञान तथा सुख मूर्त रूप ऐसी छायोपशमिक उपयोग शक्तियों से, माने तो ज्ञान की शक्ति है ना, थोड़ा सा ज्ञानावरणी का क्षयोपशम हुआ तो इतना उपयोग शक्ति व्यक्त हुई कि वो इंद्रियों के द्वारा जाने। लेकिन इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीन होने से, कि मैं किसी के द्वारा क्यों जानूं, ज्ञान मेरा। चश्मे की पराधीनता है कि नहीं, कि जानना जब अपनी आंखों से, इस चश्मे को टांग के रखो या नाक पे, बिना मतलब परेशानी का काम है कि इसमें भी मतलब महानता है कोई। जब तक बच्चों को चश्मा नहीं लगता ना, हमने भी बहुत कोशिश की बचपन में चश्मा लग जाए, हमें भी चश्मा लग जाए। हमारे बच्चे भी कोशिश करते हैं कि चश्मा अब तो लग ही जाना चाहिए। क्यों? कि वो चश्मे में ऐसा लगता है कि चश्मा लगाने से पढ़ाकू हो जाते हैं कुछ, या ऐसा दिखने लगते हैं, या कोई एक प्रेस्टीज वाला मामला है ये। लेकिन ये प्रेस्टीज का मामला नहीं है, ये किस बात का सूचक है, कमजोरी का सूचक है। और इसमें पराधीनता कितनी है, 2 दिन तो अच्छा लगता है, उसके बाद हर जगह टांग टांग के रखो। बताओ, खाना खाने में परेशानी, ठीक है, कोई सोने में परेशानी, नहाने जाना हो तो परेशानी, कितनी परेशानी है इसको। तो इसमें पराधीनता है। लेकिन अज्ञानी उसमें आनंद मानता है कि देखो मेरा चश्मा सोने का, मेरा चश्मा इस फला कंपनी का, मेरा चश्मा ऐसा, मेरा चश्मा ऐसा, मेरे पास चश्मा है, तेरे पास चश्मा नहीं है। समझ में है? ऐसे ही अज्ञानी, ये जो इंद्रिय जनित ज्ञान है ये पराधीनता है, ये हीनता का सूचक है। क्योंकि तेरा स्वभाव कैसा था कि बिना इंद्रियों के जाने, लेकिन अब तू इंद्रियों के पराधीन हो रहा है। तो ये पराधीन होने से कादाचित्क है। कादाचित्क माने क्या होता है? कभी कभी होने वाला, कदाचित, यानी ये ज्ञान अनित्य है। आप आँख के द्वारा हर समय नहीं जान सकते, सबको नहीं जान सकते, जहाँ इसकी पहुँच में होगा बस उतना ही जानोगे। ठीक है। और इसके भी जब ये सारे परमाणु ठीक हों तो ही जानोगे। भी अंधकार के परमाणु आड़े आ जाएं तो नहीं जान सकते। चश्मे का नंबर ऊंचा नीचा हो जाए तो नहीं जान सकते। तो कितनी पराधीनता है बताओ। है? चश्मे वाले का बाई चांस चश्मा टूट जाए तो बेचारा अंधा ही हो जाता है, क्या करे, पढ़ ही नहीं सकते। माने हमें अगर मान लो पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए हो तो चश्मा ना हो, भूल जाए मान लो, फिर कितने पराधीन हो, आपका सारा टाइम खराब, आप पढ़ ही नहीं सकते, कुछ काम ही नहीं कर सकते आप। तो पराधीनता है इसमें। ऐसे ही समझना, जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जानता है वो पराधीन है, इसलिए वो कादाचित को होता है, कभी कभी होता है। माने आप कोई ऐसी गति में गए जहाँ आपको चक्षु इंद्रिय ही नहीं है तो आपको देखने संबंधी ज्ञान ही नहीं होता है। क्रमशः प्रवृत्त होने वाला, क्रमशः माने वो एक एक विषय को ग्रहण करता है। इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता है कि एक बार में एक इंद्रिय के विषय को जानोगे, और एक इंद्रिय के भी अनेक जो भेद हैं, जैसे स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, उसमें से किसी एक को जानोगे तो दूसरे को नहीं जानोगे, और उस एक को भी स्पष्ट नहीं जानोगे। सप्रतिपक्ष, सप्रतिपक्ष माने वो अपने विरोध सहित है, प्रतिपक्ष सहित है। और सहानि वृद्धि है, उसमें कमती बढ़ती पना होता रहता है। इंद्रिय ज्ञान में भी और इंद्रिय सुख को भी साथ साथ लगाना, इसलिए गौण है ऐसा समझकर वह हे है, अर्थात छोड़ने योग्य है। और दूसरा ज्ञान तथा सुख अमूर्त रूप ऐसी चैतन्य अनुविधायी एकाकी आत्म परिणाम शक्तियों से, माने इसमें किसी इंद्रियों की और मन की पराधीनता नहीं है,
ये जो चैतन्य का अनुसरण करके उत्पन्न होने वाला उपयोग रूप परिणाम है, उससे तथाविध अतीन्द्रिय, उसी प्रकार अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से परे स्वाभाविक चिदाकार माने चैतन्य रूप परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अत्यंत आत्माधीन होने से नित्य है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, नित्य है, युगपत प्रवर्तमान, एक साथ सबको जान लेता है। नहीं प्रतिपक्ष, उसका विरोधी ज्ञानावर्णी कर्म का नाश हो गया और हानि वृद्धि से न कम होता न बढ़ती होता, इसलिए मुख्य है। ऐसा समझकर वह ज्ञान और सुख उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य है, माने जो स्वाधीन हो, जो नित्य हो, जो आत्माधीन हो, जो प्रतिपक्ष से रहित हो, हानि वृद्धि से रहित हो, अपने उपयोग से ही उत्पन्न हो, इंद्रियों के पराधीन ना हो, ऐसा ज्ञान और ऐसा सुख अब ढूंढना है कि जिस जिस सुख को हम जुटाने में लगे हैं, ये अतीन्द्रिय सुख है कि इंद्रिय जनित सुख है, ये स्वाधीन सुख है कि पराधीन सुख है। आप जो बढ़िया पकवान खाकर सुख लेना चाहते हो, वो पहले तो सुख है ही नहीं, और चलो मान भी लें तो वो स्वाधीन है कि पराधीन है। आप बताओ, आपने बड़ी लड़ झगड़ के बनवा भी लिया जो आपका फेवरेट डिश था, लेकिन जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं बना, तो फिर खेद खिन के बताओ, बनवाया भी, सारी मेहनत भी बेकार गई और मज़ा ही नहीं आया। समझ में कितनी पराधीनता है। तो ये आकुलता का फल व्याकुलता है कि उसके फल में आकुलता ही आती है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा मेहनत करो वो तो बेकार बनता ही है, क्योंकि इसके चाहने से कुछ नहीं होता ना। चाहने से हो जाए तो फिर वही सुख का कारण हो जाए, जबकि चाह तो दुख का कारण है। जिस समय से चाह उत्पन्न हुई उसी समय आग चालू हो गई, दुखी होना चालू हो गया। चाह नहीं थी तो सुखी था। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो